हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। कार्य पत्रक नंबर 1 शिक्षा निदेशालय के द्वारा दी गई है ये वर्कशीट क्लास 8 की विषय विज्ञान 6 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान वर्कशीट है आज की। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पादप के भाग, पादप मतलब कि प्लांट्स हो रहा है यहाँ पे। एक पादप एक पौधे के विभिन्न भाग होते हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह के ऊपर होता है शूट सिस्टम कहलाता है। इसमें तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प और कली आदि सम्मिलित है। मतलब कि जैसे कि ये पौधा है, जो भी मिट्टी के ऊपर वाला भाग है उसे शूट सिस्टम कहते हैं। उसके अंदर तना भी आएगा, उसकी शाखाएं भी आएंगी, पत्तियां भी आएंगी, पुष्प फूल भी आएंगे और कली भी आएगी। और पादप का वह भाग जो मिट्टी के नीचे होता है, जो ये देखो यहाँ पे नीचे है ना मिट्टी के, उसे हम रूट सिस्टम या जड़ तंत्र कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? जड़ तंत्र कहते हैं। इसमें जड़ और मूल रोम होते हैं। उसके अंदर क्या होगी? देखो ये जड़ें दिखाई देंगी और क्या होंगी? मूल रोम, जो उसके छोटे छोटे बाल हैं वो इसके अंदर होंगे। अब देखते हैं हम आगे की वर्कशीट में क्या कहा गया है। पादप के विभिन्न भागों के कार्य। तना, यह भोजन, जल और खनिज लवण को पादप के ऊपर की तरफ विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे हम पहले समझते हैं, ये एक हमें दिया गया है, देखो इसी तरह से बना लेते हैं ना। ये एक पौधा है, ठीक है, ये उसकी जड़ हो गई, ये उसकी पत्तियां हो गई, ये तो ये क्या है? उसका तना। तना क्या करता है? मिट्टी में से जल को अवशोषित करके जल और खनिज लवणों को मिट्टी में से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करके पूरे पौधे तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जैसे लीफ तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? तना। तो यह भोजन, जल तथा अन्य खनिज लवण को पादप के ऊपरी भागों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। अब देखो पत्ती क्या काम करती है? यह पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो देखो पत्ती का ध्यान रखना, जो लीफ होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पौधों के लिए। वो क्या करती है? उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो क्या करती है? अपना खाना खुद बनाते हैं। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो पत्ती अपना खाना खुद बना रही है और पूरे पौधे को देगी। यह भोजन पादप के विभिन्न भागों में संचित रहता है। और जो खाना बना लेती है पत्ती, जब खाना बना लेती है तो रखेगी कहाँ? तो वो पौधों के विभिन्न भागों में, जड़ों में, तनों में उसको स्टोर करके रख देती है। वो जैसे ही सनलाइट उसके ऊपर गिरती है तो वो भोजन बनाना शुरू कर लेती है, क्योंकि पत्ती के पास में, याद करो, हमेशा के लिए याद रखो कि क्लोरोफिल होता है। अब देखते हैं पुष्प। अब देखो पुष्प, अब जहाँ पे फूल होगा लीफ में, यहाँ पे हम देखते हैं पौधों में फूल खिले होते हैं। तो यह बाह्य दल, दल, पुकेसर और स्त्री केसर से सम्मिलित होता है। यह जनन में मदद करता है। तो मतलब कि एक पौधे से दूसरा पौधा बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे मिलकर बना होता है? पुष्प में देखो इस तरह से पुष्प होता है ना। तो बाहर क्या होगा? सबसे बाहर क्या होगा? बाह्य दल। उसके बाद क्या होगा? दल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पुकेसर हो जाएंगे और उसके बाद स्त्री केसर, ठीक है। नर और मादा भाग हो जाएगा। ये समझो जो पुष्प है वो क्या है, जो फूल है वो क्या है? नर और मादा भाग है पौधे के लिए। तो इसमें बाह्य दल, दल, पुकेसर, स्त्री केसर सम्मिलित है। यह जनन में मदद करता है। ये सब क्या थे? इसके बाह्य भाग थे। अब हम देखते हैं जड़। जड़ या मूल, जड़ को मूल भी कहते हैं। यह पादप के लिए मृदा, मिट्टी से जल, खनिज तथा लवण का अवशोषण करता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचाने का काम तो तना है, लेकिन मिट्टी में से लेने का काम किसका है? खनिज को, पानी को मिट्टी में से कौन लेता है? जड़ें लेती है। जड़ें लेके आगे तने को देती है और तने आगे पूरे पौधे को पहुंचाता है। तो बहुत ही आसान सी वर्कशीट है आज। तो आइए करते हैं वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। देखो क्या कहा गया। सबसे पहले दिए गए चित्र में पादप के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। इसमें शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को भी अंकित कीजिए। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, हम यहाँ पर लिखते हैं। ये क्या हो जाएगी? पत्ती। हम यहाँ पे एक सेकेंड, हम यहाँ पहले लिखेंगे ये क्या है? पत्ती। दूसरा देखो ये क्या हो जाएगा? फूल या पुष्प हो जाएगा। उसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा? तना हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कली हो जाएगी ये, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा या जड़ हो जाएगी, ठीक है। अभी नीचे हटाएंगे तो सारा हट जाएगा, लेकिन देखते हैं ये क्या हो। ये देखो ये सब इस तरह से निशान लगा लेना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी? जड़। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। तो ये जो है, ये जितना भी मिट्टी से ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या हो जाएगा? शूट सिस्टम। और जो मिट्टी के अंदर है वो क्या हो जाएगा? रूट सिस्टम। समझ में आया? जो भी मिट्टी के अंदर होता है, रूट मतलब कि जड़, रूट सिस्टम, और जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा? शूट सिस्टम। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए पादपों में तने का क्या महत्व होता है? क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। अब पूरा यहाँ से लिख लेंगे। यह भोजन, जल, खनिज लवण को पादप के ऊपर की तरफ विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करता है।
ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है। पादपों की पत्तियां सामान्यतः हरी क्यों होती हैं? देखो यहाँ पे हालांकि वर्कशीट में नहीं दिया गया, लेकिन हरी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। बस इतना लिख दीजिएगा, अभी के लिए इतना आंसर बहुत है। आगे जब हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तब और देखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में जड़ तथा पत्तियों के एक एक कार्य को लिखिए। तो जड़ का कार्य और पत्तियों का कार्य। तो पत्तियां क्या करती है? पत्तियों का कार्य देखो आप यहाँ से लिख दीजिएगा। पत्तियों का क्या कार्य है? यह पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। तो ये हो जाएगा पत्ती का कार्य, क्वेश्चन नंबर 4। और जड़ का कार्य क्या है? यह पादप के लिए मृदा से मिट्टी से जल, खनिज तथा लवण का अवशोषण करता है। ये हो जाएगा जड़ का कार्य। तो ये दोनों के कार्य अलग अलग आप लिख दीजिएगा। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।